वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसके टाइटल के मीनिंग को देखेंगे एंड हम इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करेंगे। सलमान रुश्दी के इस नॉवल के बारे में क्या रिमार्क्स हैं हम उनको भी जो है वो देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस ये सलमान रुश्दी का 9th नॉवल है एंड इसको 2008 में पब्लिश करवाया गया था। सलमान रुश्दी इस नॉवल के बारे में कहते हैं कि ये मेरी मोस्ट रिसर्च बुक है जिसके लिए years एंड years ऑफ रीडिंग जो है वो रिक्वायर्ड थी, इसीलिए ये मोस्ट रिसर्च बुक है। फर्दर जो है वो हम इसका जॉनर डिस्कस करते हैं। ये नॉवल जो है वो एक मैजिकल रियलिस्ट नॉवल है। इसमें हमें मैजिक भी मिलने वाला है, फैंटेसी भी मिलने वाली है एंड जो है वो रियलिटी भी मिलेगी। तो मीन्स के फैंटेसी और रियलिटी का मिक्सअप है ये नॉवल। इस नॉवल को फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया था 11 अप्रैल 2008 में जोनाथन केप लंदन ने एंड सेकंड टाइम इसको पब्लिश करवाया था यूनाइटेड स्टेट्स रैंडम हाउस ने। फर्दर जो है वो हम इसके टाइटल के मीनिंग को देखते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया जाता है द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। इंचेंट्रेस किसको कहते हैं? इंचेंट्रेस कहते हैं कि जो मैजिक करे, जो मैजिशियन हो या फिर कोई विच हो या फिर ऐसी लेडी जो मैजिक को जानती हो और उसे विच का टाइटल जो है ना दिया जाता हो। एंड फ्लोरेंस का जो कि इटली में एक सिटी है, मीन्स के ये जो हमारी मुग़ल प्रिंसेस थी वो खो गई थी और खोने के बाद वो इटली फ्लोरेंस में जो है ना वो पहुंच जाती हैं और वहाँ पे जाकर जो है ना वो अपने मैजिक की वजह से फेमस होती हैं, अपने विच एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ना वो फेमस होती हैं। इसीलिए इस नॉवल को टाइटल जो है वो दी इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो जो मुग़ल प्रिंसेस हैं वहाँ पर जाकर जो है वो मैजिक करती हैं और वो अपने मैजिक की वजह से फेमस भी हैं। और द इंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस ये जो नॉवल है इसमें उसी लॉस्ट मुग़ल प्रिंसेस की पूरी स्टोरी जो है वो सुनाई जाती है। फर्दर जो इसमें थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं वो सेल्फहुड के हैं, माइग्रेशन के हैं एंड द पावर ऑफ पीपल। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो हमें इस नॉवल में मिलने वाले हैं। अब इस नॉवल की हम प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक ट्रैवलर है और वो अननेम्ड है। अब वो जो ट्रैवलर है वो टाइम टू टाइम अपना नेम जो है वो चेंज करता रहता है पूरी कहानी में। कहीं हमें उसका कोई नेम मिलेगा एंड कहीं जो है वो कोई नेम मिलेगा, तो कोई फाइनल नेम नहीं है उस ट्रैवलर का। अब ये जो ट्रैवलर है वो सिकरी पहुंचता है जो कि रॉयल सिटी ऑफ अकबर दी ग्रेट है। मींस के यहाँ पे जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे अकबर दी ग्रेट थे। और इस सिटी में जब वो ट्रैवलर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वो जो पैलेस है वो मोल्टन गोल्ड का बना हुआ है। बट वो मोल्टन गोल्ड का एक्चुअली में बना नहीं होता है, सिर्फ जो सन सेटिंग की वजह से ना उसका कलर जो है वो गोल्डन हुआ होता है और ट्रैवलर समझता है कि शायद ये मोल्टन गोल्ड का बना हुआ है। देन क्या है, ट्रैवलर गेट से एंटर करता है। एंटर करते साथ ही लोग इसे नोटिस करना शुरू करते हैं क्योंकि इसकी हाइट और येलो हेयर बिल्कुल एक यूरोपियन की तरह लग रहे थे और हर कोई जो है ना वो इस पे शक कर रहा था, इस पे जो है वो डाउट कर रहा था। अब क्या था कि ये एम्परर को कोई सीक्रेट बताना चाहता है अकबर दी ग्रेट को, लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसकी वजह से इसको नाइट जो है वो एक ब्रोथल में स्पेंड करना पड़ती है। उस ब्रोथल का नेम था हाउस ऑफ सिकंदरा। अब जो है ना वो इसकी पूरी स्टोरी बताई जाती है ट्रैवलर की कि ये ट्रैवलर जो है वो आया कहाँ से है और ये एम्परर से क्यों मिलना चाहता है, अकबर दी ग्रेट के साथ इसे क्या काम है। ये जो ट्रैवलर है वो फ्लोरेंटीन से आया है, मीन्स कि ये इटली से आया है और ये इंडिया जो है वो स्कॉटिश प्रेट शिप के थ्रू आया है। अब ये जो उस शिप पे होता है ना तो इसको पता चलता है कि जो कैप्टन है वो इंग्लैंड की जो क्वीन है एलिजाबेथ, उसका मैसेज जो है वो अकबर तक लेकर जा रहा है। ये जो ट्रैवलर है वो इस शिप पर छुप कर आया होता है, कैप्टन को इसके बारे में नहीं पता होता है क्योंकि इसके पास फेयर नहीं होता है और ये यहाँ से जो है ना वो ट्रैवल करके इंडिया जा रहा होता है। अब इसे पता चलता है कि कैप्टन जो है वो मैसेज लेकर जा रहा है। उसके बाद ट्रैवलर जो है वो अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे रिवील करता है। वो कहता है कि मेरा नाम जो है वो उचैलो है। अब ये कैप्टन के साथ जो है ना फ्रेंडशिप करता है और कैप्टन की ड्रिंक में जो है ना कुछ मिला देता है, जिससे कैप्टन जो है वो कोमा में चला जाता है। अब कैप्टन कोमा में चला जाता है तो कैप्टन के पास जो क्वीन एलिजाबेथ का मैसेज होता है ये ट्रैवलर उचैलो जो है चुरा लेता है। उसके बाद इनकी जो शिप है वो अपनी डेस्टिनेशन सूरत में पहुंच जाती है। सिकरी पहुंच जाता है जो कि अकबर द ग्रेट का पैलेस है। अब स्टोरी दोबारा जो है वो सिकरी में आती है जहाँ पे जो है ना वो अकबर द ग्रेट रहते हैं। बताया जाता है कि अकबर जो है वो बहुत अच्छे एम्परर हैं, उनके पास पावर है और उनकी जो फैंटेसीज़ हैं वो भी बड़ी स्ट्रेंज हैं। क्योंकि अकबर की जो फैंटेसीज़ हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि उसके पास बहुत सारी वाइब्स हैं, लवर्स हैं, लेकिन फिर भी
उसकी जो इमेजिनेशन में गर्ल रहती है या फिर उसकी जो इमेजिनेशन में वुमन रहती है वो जोधा है। वो जोधा को जो है ना वो अपनी इमेजिनरी वाइफ मानता है और वो चाहता है कि वो इन रियलिटी भी हो उसके साथ। देन जो ट्रैवलर ओकेलो था वो अपना नेम चेंज करके मोगोर डेल अमोर बताता है, जिसका मीनिंग है मुगल बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। अब वो ना इस हाउस ऑफ सिकंदरा में जब रह रहा होता है उस ब्रोथल में, तो वहाँ पे जो है वो एक वुमन से मिलता है जिसका नेम होता है मोहिनी दी स्केल्टन, जो कि ना डिफरेंट टाइप की पॉइजन्स बनाती है, जिसके थ्रू जो है ना वो कोई भी पैलेस के अंदर जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है वो पैलेस के अंदर जा रहे हैं। ये जो लेडी है मोहिनी, ये मोगोर को भी एक फ्रेग्रेंस बनाकर देती है, जिसके थ्रू वो आसानी से जो है ना वो एम्परर के ब्यूरोक्रेट्स के पास से गुजर जाता है और कोई भी जो है ना वो इसे क्वेश्चन नहीं करता है और डायरेक्टली ये अकबर के पास पहुंच जाता है। अब ये क्या करता है कि अकबर जो को जाकर जो है ना वो क्वीन एलिज़ाबेथ का मैसेज देता है। वो कहता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ चाहती हैं कि अकबर और क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ना वो मिलकर चलें और वो स्पेन के अगेंस्ट जो है ना वो काम करें, और ये दोनों एम्पायर्स मिलकर जो है ना वो ग्रो करेंगे और ये एक दूसरे का मिरर होंगे और ये दोनों जो है ना वो बहुत ग्लोरी तक जाएंगे और बहुत कुछ जो है ना इन फ्यूचर अचीव करेंगे। अकबर सुनकर जो है वो काफ़ी हैप्पी होता है। अब अकबर ने एक काम किया हुआ था कि ये जब भी वॉर्स पर जाता था तो वहाँ पर जाकर जो है ना ये फ़ाइट तो करता ही था, लेकिन साथ में अकबर जो है ना वो खुद की आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन किया करता था। ये जब वॉर पे जाता था तो ये आई का वर्ड यूज़ किया करता था रदर देन वी, मीन्स के अकबर जो है वो खुद की आइडेंटिटी को भी फाइंड आउट जो है वो करना चाहता था। अब अकबर ने जो है ना वो एक टेम्पल बनाया हुआ था जो कि ट्रुथ और जजमेंट्स और आर्गुमेंट्स का टेम्पल था, जहाँ पर कोई भी जा सकता था और फ्रीली खुद से जो है वो बात कर सकता था और ट्रुथ जो है ना वो डिस्क्राइब कर सकता। पर अब इस स्ट्रेंजर से या ये जो ट्रैवलर है इससे इंस्पायर होता है, जिसका नेम मोगोर है, और इसको जो है ना वो उसी टेम्पल में ले जाता है जो कि आर्गुमेंट और फिलोसफी का टेम्पल है। वहाँ पर जाकर ये एक दूसरे से जो है ना वो कॉन्वर्सेशन करते हैं और उसके बाद ट्रैवलर का यहाँ पे एक एनिमी बन जाता है जो कि अकबर का सन होता है प्रिंस सलीम। वो इसको क्राउन का एनिमी मानता है और इसको जो है ना वो बिल्कुल लाइक नहीं करता है। देन ये जो ट्रैवलर मोगोर है अपना रियल नेम बताता है। वो कहता है कि मेरा रियल नेम निकोलो वेस्पुकी है एंड मैं एम्परर का लॉन्ग लॉस्ट अंकल हूँ। वेस्पुकी उसके बारे में बताता है कि इसकी जो मदर हैं वो एंजेलिका थी और एंजेलिका जो है वो जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे अकबर के मीन्स के ग्रैंडफादर जो थे उसकी सिस्टर थी। वो किडनैप हो गई थी, उसको जो है वो अज़बैक वारलॉर्ड ने पहले जो है वो किडनैप किया, उसके बाद पर्शियन शाह को ऑटमन सुल्तान से जो है ना वो डिफीट मिलती है एंड देन जो है ना वो इन लेडीज़ को फ्री तो किया जाता है, लेकिन एंजेलिका जो है ना वो दोबारा इंडिया वापस नहीं आना चाहती है और ये वहाँ से जो है ना वो इटली चली जाती है। अब ये जो सारी कहानी यहाँ पे निकोलो वेस्पुकी ने सुनाई है, अकबर इसके बारे में जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या वाकई हमारी कोई आंट थी या फिर कोई ऐसी प्रिंसेस थी मुगल एम्पायर में जो कि खो गई थी, किडनैप हो गई थी। तो अकबर की आंट्स और मदर कहती हैं कि यस, ऐसी एक प्रिंसेस थी जो कि हमारे फैमिली रिकॉर्ड में नहीं है, वो खो गई थी और उसके बाद दोबारा जो है वो कभी भी इंडिया वापस नहीं आई थी। वेस्पुकी उसके बाद जो है ना वो पूरी स्टोरी को सुनाते हैं कि जब शाह को डिफीट होती है तो एंजेलिका के साथ क्या होता है। एंजेलिका एक्चुअली में इटली ट्रैवल कर जाती है। वो एक वॉरियर आर्गेलिया के साथ ट्रैवल करके इटली जाती हैं। उसके बाद जो है ना ये 3 यंग फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाता है जो कि फ्लोरेंस में थे, इटली में। सबसे पहला जो फ्रेंड है उसका नाम निकोलो है एंड जो सेकंड फ्रेंड है वो अंटोनियो आर्गेलिया एंड जो थर्ड फ्रेंड है वो एगो वेस्पुकी। ये 3 फ्रेंड्स थे जो कि फ्लोरेंस में रहते थे। अर्गेलिया के पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है ना वो यहाँ से भाग जाता है और घर से भागकर जो है ना वो आर्मी को ज्वाइन करता है और आर्मी में जाकर जो है ना वो एक बहुत अच्छा वॉरियर बन जाता है। निकोलो एंड एगो जो है ये फ्लोरेंस में ही रहते हैं और यहाँ पे जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और देन एक वुमन यहाँ पे आती है फ्लोरेंस में और वो आकर जो है वो स्टोरी सुनाती है आर्गेलिया की। वो आर्गेलिया के बारे में बताती है कि उसे जो है वो एंड्री डोरिया ने जो है ना वो कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो है वो उसे आर्मी में भेजा गया और एक वो सक्सेसफुल वॉरियर बन गया और उसके बाद उसको जो है ना वो फ्रीडम मिल गई। निकोलो देन बताता है कि जो एंजेलिका थी जो कि इसकी मदर थी उसको देन नेम दिया जाता है काराकोस का। अभी जो काराकोस है वो अर्गेलिया से मिलती है बैटल ऑफ चल्दीरन में। अर्गेलिया जो है वो पर्शियन आर्मी को डिफीट देता है, उसके बाद वो काराकोस को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर यहाँ से जो है ना वो ले जाता है इस्तंबुल। अब इस्तंबुल से जो है ना ये इटली आ जाते हैं, फ्लोरेंस में जो है ना ये रहना शुरू कर देते हैं। अब जब ये फ्लोरेंस में जाते हैं तो ये एंजेलिका, जिसका नेम काराकोस भी दिया जाता है, आर्गेलिया और इसके साथ एंजेलिका की एक सर्वेंट थी मिरर, ये तीनों ट्रैवल करके जो है ना वो इटली पहुंच जाते हैं।
फ्लोरेंस में मेडी की फैमिली दोबारा से पावर में आ जाती है। अब फ्लोरेंस में जो एंजेलिका है, यहाँ पे काराकोस जिसको नेम दिया जाता है, वो अपना स्पेल स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे अपना मैजिक जो है वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जो है वो मैजिक स्टार्ट करती है, इसी वजह से इसको नेम दे दिया जाता है द इंचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस। अब यहाँ पे जो लोरेंजो डे मेडिके थे, जो कि पावर में थी फैमिली, वो आर्गेलिया को मारना चाहते थे। लोरेंजो की सिफिलिस से डेथ हो जाती है इससे पहले कि वो आर्गेलिया का मर्डर करता। देन क्या था, एंजेलिका, आर्गेलिया, मिरर, इन सबको जो है ना वो यहाँ से जाना था, क्योंकि फ्लोरेंस में अब सभी जो है ना वो इन पर शक करने लग गए थे और एंजेला की जो लाइफ थी वो ख़तरे में थी। अब क्या था, एंजेलिका, आर्गेलिया एंड जो मिरर थी, ये अगो की हेल्प से जो है ना वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आर्गेलिया की इसी प्रोसेस में जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद अगो, एंजेलिका एंड मिरर, ये तीनों यहाँ से ट्रैवल करके जो है वो अमेरिका पहुँच जाते हैं। निकोलो देन बताता है कि वहाँ पर जाकर जो एंजेलिका है वो फिर से एक स्पेल कास्ट करती है, ताकि जो है ना वो हमेशा यंग रहे और लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करती रहे। अकबर जो है ना ये पूरी स्टोरी सुनता है और इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और वो अपनी इमेजिनरी वाइफ को भूल जाता है, जोधा को, और उससे रिप्लेस कर लेता है काराकोस को। अभी काराकोस को जो है ना वो इमेजिन कर रहा होता है। उसके बाद अकबर सोचता है कि अगो और एंजेलिका की शायद कोई डॉटर थी और वही डॉटर जो है वो अगो के साथ सोती है, जिससे जो है ना वो निकोलो की बर्थ होती है, निकोलो वेस्पुकी, जो कि ये पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है। तो निकोलो जो है ना वो एक इंसेस्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक इंसेस्ट्रुअल प्रोडक्ट है जो कि इल्लीगल है, क्योंकि ये एक टैबू हैबिट थी उस टाइम पे। अकबर को जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है, कहता है कि एक इंसेस्ट जो है ना वो एम्परर की कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। उसके बाद प्रिंस सलीम और उसकी वाइफ जो है ये एक प्लॉट को जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं निकोलो के अगेंस्ट, क्योंकि इनको लग रहा था कि क्राउन कहीं जो है वो निकोलो के पास ना चला जाए, और इसी वजह से वो निकोलो के अगेंस्ट जो है ना वो प्लॉट बनाते हैं। लेकिन वो सारा प्लान जो है वो इनका फेल हो जाता है। निकोलो जो है ना वो उस डेंजर से बच जाता है, लेकिन सिकरी की जो लेक है वो ड्राई हो जाती है। उसके बाद अकबर को जो है ना वो सिकरी को छोड़कर जाना पड़ता है, एंड फाइन तारा को जो है वो अकबर के सामने आती है और इसे आकर जो है ना सारा ट्रुथ बताती है। वो बताती है कि काराकोस की जो मेड थी या फिर इसकी जो सर्वेंट थी मिरर, एक्चुअली में उसका अफेयर था अगो के साथ, और इन दोनों की एक डॉटर होती है, और वो जो डॉटर है वो अगो के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है, और एंड जो निकोलो है वो मिरर की डॉटर और एगो का सन है। अब ये जब सारा ट्रुथ रिवील हो जाता है तो अकबर जो है वो अपोलोजाइज़ करता है निकोलो के साथ कि निकोलो जो है वो इनोसेंट है और मैंने जो है ना इसको अनजस्टली पनिश जो है वो किया था। उसके बाद काराकोस अकबर को बताती है कि अकबर का जो है वो काराकोस में बिलीव था, इसी वजह से जो है ना वो अपने होम इंडिया वापस आ गई है और वो अब जो है ना वो हमेशा इसकी रहेगी। एंड इसी के साथ ये जो नावल है वो एंड हो जाता है। इस नावल का जो प्लॉट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।